नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले 2 दिनों के राशिफल की। उसके साथ ही आपको हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप इस जानकारी को पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, वो बातें क्या हैं, चलिए आगे जानते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव जरूर लिख दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसके बाद भी वह पूरी लगन और जिज्ञासा के साथ अपने कार्य को गति और इसके बाद भी जिंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत करने के बाद भी वह अमीर नहीं बन पाते। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनके कारण से घर में हमेशा खाने पीने में परेशानी करना पड़ता है। इससे गरीबी बनी रहती है। तो दोस्तों, इसी गरीबी को दूर करने के लिए आपको हम एक छोटा सा उपाय बताएंगे। तो इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में कभी भी दुख और गरीबी नहीं आएगी। आपका घर पैसों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, बस इतना छोटा सा काम करना है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव अवश्य लिख दें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में अपराजिता के पौधे को बेहद शुभ माना गया है। घर में अपराजिता का पौधा लगाने से सुख शांति धन के लाभ के साथ घर के हर सदस्य की तरक्की होती है। अपराजिता का फूल शनिदेव को बहुत ही प्रिय होता है। शनिदेव की पूजा के दौरान अपराजिता का फूल उन्हें अर्पित किया जाता है। इससे शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के अलावा अपराजिता का फूल भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय होता है। वास्तुशास्त्र की मान्यता है कि अपराजिता के पौधे को घर में लगाने से शनिदेव खुश होते हैं। जिस घर में अपराजिता का पौधा होता है उस घर पर शनि की कृपा बरसती है। वहां पर कभी भी धन का अभाव नहीं होता। कहा जाता है कि घर में जैसे जैसे अपराजिता की बेल बढ़ती है वैसे वैसे घर में पैसा, संपन्नता और खुशहाली बढ़ती है। जिन जातकों पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही होती है उन जातकों को शनिदेव को अपराजिता का नीला फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा से 7.5 और ढैया का असर कम हो जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं छोटी सी जानकारियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। अपने परिवार से संबंधित कोई विशेष प्लानिंग की है तो उसे मूर्त रूप देने का अनुकूल समय है। मन मुताबिक पेमेंट मिलने से आर्थिक राहत होगी। भावनाओं में बहकर कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं। यह कोई भी दिन बहुत सोच समझ कर ले। इस दिन कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर ले। इस समय अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना आवश्यक होगा। बिजनेस में टैक्स, लोन जैसे मामलों में उलझनें आ सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति से उचित मार्गदर्शन मिलेगा। स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखनी जरूरी है। ऑफिस के कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी। घर की व्यवस्था को उचित तथा डिसिप्लिन बनाकर रखना आवश्यक दायित्व है। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी रिश्ता भी आ सकता है। ज़्यादा व्यस्तता की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है। कुछ समय अपने आराम के लिए जरूर निकालें। भविष्य संबंधी योजनाओं पर विचार होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ विचार विमर्श करने से कई बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। युवा वर्ग भी गंभीरता से जीवन के मूल्यों को समझेंगे और अपने कैरियर पर ध्यान देंगे। ध्यान रखें कि जरा सी लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से भटका भी सकती है। वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें। विद्यार्थी गलत संगति में न पड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान फोकस करें। कारोबार में रुकी हुई गतिविधियों में तेजी आएंगी। कार्यस्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए
कर्मचारियों के सुझावों पर भी ध्यान दें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में रुकावटें आ सकती हैं। नौकरी में कोई उपलब्धि मिलेगी। परिवार के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित होगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो आज उससे संबंधित कोई कार्य हो सकता है। संपर्कों का दायरा बढ़ाएं। भविष्य में यह संपर्क फायदेमंद रहेंगे। हर परिस्थिति में आप सामंजस्य बनाकर रखेंगे। अकस्मात ही कुछ जरूरी खर्चे सामने आ सकते हैं। उधार संबंधी किसी भी प्रकार के लेन देन से दूर रहें क्योंकि धोखा होने की आशंका है। बच्चों की गतिविधियों और संगति पर नजर रखना जरूरी है। बेहतर होगा कि उन्हें व्यस्त रखें। बिजनेस में कानूनी और निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त काम करने के तरीकों में सुधार लाने की जरूरत है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को स्पेशल ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है। पारिवारिक गतिविधियों में अपना सहयोग देने से आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। यह समय अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को निखारने का है। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करना आपको खुशी देगा तथा आपकी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ कहासुनी हो सकती है। बेहतर होगा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें तथा सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहें। व्यक्तिगत गतिविधियों को प्रोफेशन पर हावी न होने दें। इस समय कार्यस्थल पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इस समय ऑनलाइन गतिविधियों पर ही ज़्यादा ध्यान दें। व्यावसायिक पार्टियों के संपर्क में रहना जरूरी है। घर में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित होगा। कुछ उदासी और बेचैनी जैसी स्थिति रह सकती है। कुछ समय एकांत और आत्म मनन करने में व्यतीत करें। अपनी दिनचर्या में नयापन लाने के लिए मन मुताबिक रुचिपूर्ण कार्यों के लिए भी समय जरूर निकालें। किसी निकट संबंधी के साथ मुलाकात बहुत ही सकारात्मक रहेगी। नई जानकारी भी हासिल होगी। लापरवाही में आकर किसी भी नियम का उल्लंघन न करें। आपकी तीखी बात से कोई नाराज भी हो सकता है। ईगो और अति आत्मविश्वास जैसे नकारात्मक स्वभाव पर काबू पाना जरूरी है। दिन की शुरुआत में व्यवसाय संबंधी कुछ परेशानियां सामने आएंगी। इस समय मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के बीच उचित तालमेल बनाकर रखना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को कोई मनोनुकूल प्रोजेक्ट मिल सकता है। मुश्किल समय में जीवन साथी तथा परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आ सकती हैं। स्त्री वर्ग के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। वे अपने घर तथा परिवार दोनों में बेहतरीन सामंजस्य बनाने में सक्षम रहेंगी। विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी कोई रुकावट दूर होने से वे अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। मन में किसी बात को लेकर संशय आ सकता है परंतु यह आपका वहम ही होगा। अपनी योजनाओं और गतिविधियों की चर्चा किसी के भी सामने न करें। ध्यान रखें कि बीती हुई नकारात्मक बातों का प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अभी लाभ की उम्मीद न रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों की वजह से धैर्य रखना ही उचित है। यह समय अपने संपर्क सूत्रों और कार्य प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने का है। कोई ऑफिशियल यात्रा कैंसिल हो सकती है। वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। इससे आपसी संबंधों में सुधार आएगा तथा घर का वातावरण भी सुमधुर बना रहेगा। किसी प्रकार की एलर्जी अथवा पेट खराब होने जैसी समस्या से जूझना पड़ सकता है। किसी विशेष योजना को कार्य रूप देने में आपकी मेहनत कामयाब रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी आप बखूबी निर्वहन करेंगे। हर गतिविधि को सकारात्मक नजरिए से देखना आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। किसी भी प्रकार का धन संबंधी लेन देन न करें अन्यथा इसकी वजह से कुछ संबंधों में खटास भी आ सकती है। युवाओं को किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति संयमित रखना जरूरी है। व्यवसाय में इस समय मौजूदा हालातों पर ध्यान देना जरूरी है। किसी पार्टी के साथ दिक्कतें आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों की कोई ऑफिशियल यात्रा स्थगित हो जाने से मन में उदासी और निराशा जैसी स्थिति रहेगी। घर में किसी नज़दीकी संबंधी के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा।
उपहारों का आदान प्रदान सबको खुशी देगा। युवाओं को अपने लक्ष्य को लेकर कुछ नई नई चुनौतियाँ, नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। किसी कार्यप्रणाली को लेकर विचार विमर्श भी होगा। आपकी लापरवाही से कोई सामान चोरी हो सकता है। शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करें, इसकी वजह से अपमानजनक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।